तो अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा पेश आया है। AI-171 विमान हादसे से ठीक 2 घंटे पहले इसी फ्लाइट में सफर कर चुके एक यात्री ने अब बड़ा खुलासा किया है। इस यात्री ने ट्वीट करके बताया कि उसे उड़ान के दौरान विमान में कुछ असामान्य हलचलें और तकनीकी खराबियां नजर आईं। इतना ही नहीं, उसने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया और एयर इंडिया को ट्वीट कर टैग करते हुए इस खतरे की ओर इशारा किया। यात्री ने ट्वीट कर कहा कि यह विमान यात्रा के लिए खतरनाक था और #AI-171 और इसी तरह से उसने हैशटैग किया था कि प्लेन क्रैश जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए एयरलाइंस और मीडिया से संपर्क की मांग की है। And as usual, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing at all. इस अहमदाबाद पहुंचे यात्री आकाश का बयान आया कि विमान में कुछ गड़बड़ी लग रही है और इसी विमान से अहमदाबाद पहुंचे थे आकाश वत्स। हादसे से पहले अहमदाबाद में उतरे थे आकाश। यात्री ने विमान को यात्रा के लिए खतरनाक बताया था। यात्री ने तकनीकी खराबी का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जो वीडियो हमने आपको दिखाया है। और इसमें आकाश ने कहा था कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये विमान एक तरह से आगे यात्रा के लिए सेफ नहीं है। तो अहमदाबाद हादसे में आपको बताते चलें कि यह हादसा आज 1:38 पर पेश आया है। इस तैयारी में 142 लोग सवार थे, जिसमें 242 लोग सवार थे, 230 मुसाफिर थे और इसके अलावा 12 क्रू मेंबर्स बताए जाते हैं। और जिनमें से अब तक मरने वालों की तादाद जो आई है वो 210 बताई जा रही है। और ये बहुत ही भयानक हादसा है जो पेश आया है। और आपको बताते चले कि इस हादसे में अब तक जो जानकारी निकल कर आई है, इसमें 169 भारतीय मुसाफिर थे। इसके अलावा 53 ब्रिटिश यात्री थे जो सफर कर रहे थे। और एयरपोर्ट से जैसे ही रनवे से टेक ऑफ करता है ये विमान, उसके बाद इस विमान को हादसा पेश आता है। और यह हादसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते पूरा विमान आग के शोले में एक तरह से बदल जाता है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन जिस 5 मंजिला बिल्डिंग पर गिरा, वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के इंटर्न डॉक्टर्स रहते हैं और ऐसी आशंका है कि इंटर्न डॉक्टर्स के हॉस्टल पर जब विमान गिरा तब वहां 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे। विमान में आग लगने से उठे धुएं से हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरह से काली पड़ गई और हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ते ही पायलट को विमान में गड़बड़ी का एहसास हुआ था। ATS को इमरजेंसी की सूचना भी दी गई थी, लेकिन इससे पहले कि कोई कदम उठाया जाता विमान तेजी से नीचे गिर पड़ा। विमान मेघनी नगर के मेडिकल कॉलेज परिसर में क्रैश हुआ। गनीमत रही कि विमान हॉस्टल के ऊपर नहीं फटा। विमान का एक हिस्सा हॉस्टल परिसर में फंस गया, जबकि दूसरा हिस्सा पास में ही गिर गया, जिसमें विस्फोट हुआ। धमाके के बाद 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। और चलिए इस वक्त आपको बता दें कि विमान हादसे में बचे एक यात्री की तस्वीर सामने आई है। यात्री का नाम विश्वास कुमार रमेश है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इस विमान में जो यात्री बचा है उसकी तस्वीर भी सामने आई है। यात्री का नाम विश्वास कुमार रमेश है जो इस हादसे में बचे हैं और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस बड़े हादसे में एक यात्री जिंदा बचे हैं जिन्हें कुछ चोटें भी आई हैं। और आपको बता दें कि इस यात्री का नाम विश्वास कुमार रमेश बताया जाता है। तो इस विमान हादसे में खुशकिस्मत रहे रमेश, जो इस हादसे में एक तरह से बच गए हैं।
और आपको बताते चलें कि रमेश इसी विमान में सवार थे जो विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहा था और इस विमान को हादसा पेश आया है। और तस्वीर भी रमेश की देखी जा सकती है। रमेश इसी विमान में सवार थे, खुशकिस्मत हैं, लकी हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रमेश और गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह, उनके साथ गुजरात के सीएम भी मौजूद हैं और तमाम हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर यह हादसा पेश आया, विमान हादसा हुआ है, वहां पर अब गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको अहमदाबाद से दिखा रहे हैं जहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल की तस्वीरें हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा पेश आया, वहां पर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब हादसे के ठीक बाद ये विमान जिस घर में फंसा था ठीक उसी जगह पर घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह और ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा पेश आया था, उस इमारत के पास जहां पर पहले यह विमान टकराया था और विमान का पिछला हिस्सा उस इमारत में एक तरह से टूट कर रह गया था। वहीं पर अब गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं, यानी घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पूरे इस हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हादसा किस तरह से पेश आया है। अब घटना स्थल पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा हादसा जिसमें आपको बताते चलें कि 242 लोग सवार थे, जिनमें से 210 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। इस बीच उनके साथ गुजरात के सीएम भी मौजूद हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। इस पूरे हादसे के बाद गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली से अचानक अहमदाबाद पहुंचे हैं फौरन और अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो अब घटना स्थल पर मौजूद हैं। यहां पर अब हालात का जायजा ले रहे हैं। बहुत बड़ा ये विमान हादसा है। आपको बताते चलें कि दोपहर 1:40 पर यह हादसा पेश आया है और इस हादसे को सुनते ही फौरन दिल्ली से गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे और अब अहमदाबाद घटनास्थल पर गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं और ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीरें हैं जहां पर गुजरात के सीएम को भी देखा जा सकता है और इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह जो आला अधिकारी हैं उनके साथ घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं। और उधर टाटा समूह इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले प्रति व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देगा। साथ ही घायल लोगों के इलाज का पूरा खर्च भी टाटा समूह उठाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उन्हें हर जरूरी देखभाल और सहयोग मिले। इसके अलावा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण में भी सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि टाटा समूह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि टाटा समूह इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले प्रति व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देगा। साथ ही घायल लोगों के इलाज का पूरा खर्च भी टाटा समूह उठाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उन्हें हर जरूरी देखभाल और सहयोग मिले। इसके अलावा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण में भी सहायता प्रदान की जाएगी टाटा समूह की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि टाटा समूह ने अब कदम आगे बढ़ाया है और 1 करोड़ की सहायता हर मरने वाले को एक तरह से टाटा समूह करेगा और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का पुनर्निर्माण भी टाटा समूह करेगा। मृतकों के परिवार को सहायता राशि देगा टाटा। 1 करोड़ की सहायता राशि टाटा ग्रुप देगा। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चलें कि टाटा समूह इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगा। साथ ही घायल लोगों के इलाज का पूरा खर्च भी टाटा समूह करेगा।